दोस्तों, करण नाम का एक लड़का होता है। इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। एक दिन यह लड़का अपने मामा के घर पर जाता है और वहां जाने के बाद जब यह लड़का पहली बार अपनी छोटी मामी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और पहली नजर में ही अपनी मामी को दिल दे बैठता है, क्योंकि उसकी जो मामी थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके बाद यह लड़का अपने मन में यह बात ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मामी के साथ मिलकर ही रहूंगा। दोस्तों, लगभग रात के 2 ये लड़का अपने बिस्तर से उठता है, अपनी मामी के कमरे के पास जाता है और खिड़की से अपनी मामी को देखने की कोशिश करता है। जब यह लड़का खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी जो मामी थी वह अपने बिस्तर में बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटी हुई किसी लड़के से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। तो यह लड़का सोचने लगता है कि शायद मामा जी से बात कर रही होगी, क्योंकि मेरे मामा जी घर पर नहीं है। लेकिन जब उनकी बातों को गौर करके सुनता है तो इस लड़के को यकीन हो जाता है कि यह मेरा मामा जी नहीं है, यह तो किसी गैर लड़के से बातें कर रही हैं। अब इस लड़के को एक सबूत मिल जाता है और इस सबूत के आधार पर यह लड़का अपनी मामी के पास जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा घटना कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है। वहां पर करण नाम का एक लड़का होता है। अगर मैं करण की उम्र की बात करूं तो करण की उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। करण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसकी कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टियां होती हैं। अब करण अपने घर पर ही रह रहा था, लेकिन करण को अपने घर पर बहुत बोर सा हो रहा था। तो अचानक करण को याद आता है कि यार, मामा जी के घर पर गए हुए काफी दिन हो गए हैं। सबसे अच्छा मैं अपने नाना नानी और मामा मामी के घर घूमने के लिए चला जाता हूँ और कुछ दिन घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। ये सोचकर करण अपने माता पिता से बात करता है कि मुझे नानी नाना मामा मामी के घर गए काफी दिन हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि वहां पर कुछ दिन घूमकर आ जाऊं। तो करण के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, अगर तेरा मन है तो जाओ, कुछ दिन रहकर चले आना। उसके बाद करण बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपना बैग में कुछ कपड़े वगैरह पैक करता है। अपने नाना नानी के घर जाने लिए करण निकल जाता है। इसके बाद करण अपने नाना और नानी से मिलता है, अपने बड़े मामा और बड़ी मामी से मिलता है। लेकिन उसका छोटा मामा घर पर नहीं था, उसकी छोटी मामी घर पर थी, जिसका नाम पूजा होता है। पूजा की उम्र की अगर मैं बात करूं तो पूजा की उम्र लगभग 22 साल के करीब थी और उसकी शादी को लगभग अभी 2 साल ही हुए थे। दोस्तों, करण अपनी छोटी मामी पूजा को पहली बार देख रहा था। वह जब पहली बार अपनी छोटी मामी को देखता है तो करण देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो उसकी छोटी मामी पूजा थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसको देखने के बाद जो करण की आंखें हैं वह फटी की फटी रह जाती है और वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद जो उसकी छोटी मामी होती है वह करण को तार हुए बोलती है कि करण क्या हुआ, कभी औरत नहीं देखी है क्या? तो करण इसका जवाब देते कहते हैं कि मामी, औरत तो मैंने बहुत देखी है इस दुनिया में, लेकिन आपकी जैसी इतनी सुंदर औरत मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी है। इस बात को सुनकर उसकी मामी पूजा हंसकर टाल देती है और करण से कहती है कि तुम भी बड़े मजाकी हो दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब करण के मन में तो बस एक ही चीज चल रही थी कि यार, मामी इतनी ज्यादा खूबसूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मामी के साथ मैं मिलकर ही रहूंगा। उसके बाद धीरे धीरे रात का समय हो जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना पना खाते हैं। खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चला जाते हैं। करण एक अलग कमरे में सो रहा था
उसकी छोटी मामी अपने रूम में सो रही थी। करण लेटे हुए कुछ देर अपना फोन चलाता है और फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको उसकी मामी की याद सता रही थी। फिर करण सोचते हैं कि यार, मैं मामी को देखकर आता हूँ कि वह इस समय क्या कर रही है, क्योंकि मामा जी तो घर पर हैं। नहीं तो करण अपने बिस्तर से उठता है। वह अपनी छोटी मामी के कमरे के पास जाता है और उसे खिड़की से देखने की कोशिश करता है। जब करण खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी जो मामी थी वह अपने बिस्तर में बिल्कुल नग्न अवस्था में लेटी हुई किसी लड़के से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। तो करण सोचने लगता है कि शायद मामा जी से बात कर रही होगी, क्योंकि मेरे मामा जी घर पर नहीं हैं। लेकिन जब उनकी बातों को गौर करके सुनता है तो इस लड़के को यकीन हो जाता है कि यह मेरा मामा जी नहीं है, यह तो किसी गैर लड़के से बातें कर रही हैं। अब करण को एक सबूत मिल जाता है और करण अपने कमरे में आकर सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो करण होता है वह अपनी छोटी मामी को एक अलग ही नजर से देख रहा था। अब धीरे धीरे उसकी जो छोटी मामी होती है उसको भी डाउट हो जाता है कि जो करण है ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, आखिर कुछ तो बात है। फिर इसके बाद सारे लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और सब लोग इधर उधर काम करने के लिए लग जाते हैं। फिर जो करण होता है वह अपनी छोटी मामी के पास जाता है और वहां जाने के बाद वह अपनी छोटी मामी से बातें करता है और बातों बातों में अपनी मामी से पूछता है कि मामी, रात में आप जिससे वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी वह कौन था। इस बात को सुनकर उसकी जो मामी होती है वह कहती हैं कि कौन था, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कौन था? कोई भी नहीं था, मैं तो किसी से भी वीडियो कॉल पर बात नहीं कर रही थी। इस बात को सुनकर जो करण होता है वह कहता है कि मामी झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम जब वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी उस टाइम 2 बज रहे थे और मैं बहुत ध्यान से देखा था कि उस वीडियो कॉल के अंदर मेरे मामा जी नहीं थे। आप मुझे साफ साफ बता दो कि ये लड़का कौन था। अब जो उसकी मामी होती है वह घबरा जाती है, दंग रह जाती है और वह सोचने लगती है कि यार, इस लड़के को कैसे पता चल गया। तो जो करण है वह कहता है कि मामी, जब तुम बात कर रही थी उस वक्त मैं तुम्हें छुप कर देख रहा था। उसके बाद जो उसकी मामी होती है उसके पैरों के नीचे से जमीन से सक जाती है और करण तुरंत वहां से हट जाता है। लेकिन अब जो उसकी मामी होती है वह करण के पीछे आ रही थी और करण से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज करण, ये बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। ऐसी वैसी बातें करण से कह रही थी। तो करण सोचते हैं कि यार, ये मौका बहुत बढ़िया है कि मामी से बताया जाए कि तुम्हारी जो ये राज है मैं तभी छुपा सकता हूं जब मेरा काम होगा। तो करण सोचता है कि यार, अब बताने में अच्छा रहेगा। तो करण अपनी छोटी मामी के पास जाता है और वहां जाने के बाद अपनी छोटी मामी से कहता है कि देखो मामी, कोई भी बात मैं सिर्फ आपसे एक बार ही कहूंगा, अगर तुमने मान ली तो ठीक है, वरना बाद में मुझे यह मत कहना कि तुमने यह क्या कर दिया। तो जो उसकी छोटी मामी पूजा होती है वह कहती है कि बता करण, तुझे क्या चाहिए। तो जो करण है वह कहता है कि मामी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया था। उस दिन के बाद मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। तो जो करण की मामी पूजा होती है वह कहती है कि पागल हो रहे हो तुम, मैं तुम्हारी छोटी मामी हूं, थोड़ी तो शर्म करो। तुम करण कहते हैं कि मामी शर्म नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर शर्म है तो फिर मेरे मामा के रहते हुए तुम किसी अदर लड़के से क्यों बात कर रही थी। अब जो उसकी मामी होती है पूजा, वह करण से दब जाती है और उसकी मामी पूजा कुछ देर सोचने लगती है और उसके बाद करण से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम यह काम कर लेना, लेकिन यह बात किसी से शेयर मत करना। उसके बाद करण बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे शाम हो जाती है, सारे लोग बैठकर खाना पना खाते हैं और सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। करण भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लगभग 12 बजे के करीब करण अपने बिस्तर से उठता है और अपनी मामी का दरवाजा खटखटा आता है। फिर उसकी जो मामी होती है वह दरवाजा खोलती है और अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। फिर करण अपनी मामी के साथ कुछ ऐसी वैसी हरकतें करने लगता है, लेकिन जो उसकी मामी पूजा होती है वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी। विरोध इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं विरोध करूंगी तो शायद सब कुछ गड़बड़ कर देगा।
इसीलिए वह अपने शांत स्वभाव से बैठी हुई थी कि इसे जो भी करना है करेगा, यह मानेगा नहीं। इसीलिए उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। फिर करण अपनी मामी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। अब उसकी मामी को भी उत्तेजना होने लगती है। उसकी मामी पूजा भी करण का साथ देने लगती है। अब करण का हौसला और बढ़ जाता है और एक एक करके दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। फिर करण अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी मामी पूजा की हालत खराब कर देता है। उसकी मामी पूजा को भी काफी आनंद आ रहा था। वह भी करण का भरपूर साथ देने लगी थी। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद करण अपने कमरे में आकर सो जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन भी यही सिलसिला चलता है। लगभग रात के 12 बजते हैं। करण अपने कमरे से उठता है और अपनी मामी पूजा के कमरे में चला जाता है और अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। अब लगभग 3-4 दिन वहीं पर वह रुका था। उसके बाद वह अपने घर पर आ जाता है। अब दोस्तों, करण जब भी अपने मामा के घर जाता है, उसको जब भी मौका मिलता है वह अपनी मामी से जरूर मिलता है, क्योंकि करण के पास राज कुछ ऐसा है, जब चाहे तब यह अपनी मामी से मिल सकता है। तो दोस्तों, आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। जमाना ही ऐसा आ गया है। लोग किसी के भी साथ मिलने को तैयार हो जाते हैं और रिश्तों को तार तार कर कर बैठते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक